नमस्ते मेरे दोस्त। मैं आपको सफल होने का मार्ग बताने जा रहा हूँ, जिस पर अगर आप चलते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके का कौन सा मार्ग बताने जा रहे हैं कि जिस पर सफल होने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते आ रहे हैं तब भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, और ये एक वीडियो के माध्यम से मुझे सफल करने आए हैं। तो अगर इस तरीके की बात आपके भी दिमाग में चल रही है तो ये वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि सफल होने के लिए जो रास्ता है उसका सबसे पहला कदम है आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन जानते हैं क्या है? आपको यह चुनना पड़ेगा, ये चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे किस दिशा में सफल होना है। पहला क्वेश्चन, पहला कदम वहीं से शुरू होता है जहां से आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे इसी दिशा में ही सफल होना है, क्योंकि इस धरती पे कई सारी क्षेत्र हैं। अब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जब आपने ये चुन लिया तो आपने अपने करियर का पहला स्टेप वहीं शुरुआत कर देना है। अब आपको करियर में सफल होना है, राजनीति में सफल होना है, प्यार में सफल होना है, धन में सफल होना है, विद्या अर्जित करनी है, मान सम्मान पाना है। तो इन सारे को आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो इसका चुनाव करना पड़ेगा कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं और इसका आंसर अगर आप पा जाते हैं कि नहीं, मुझे इसी ही क्षेत्र में सफल होना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो आप अब मेरे बताए हुए माध्यम से एक बार इसको फॉलो करके देखिए, इसको कर करके देखिए कि किस तरीके से आपके कदमों में सफलता आकर के पैर चूमेगी। ये आप देखते रहिए। आपको एक कागज लेना है, उस कागज पे आपको 4 बातें लिखनी है। पहली क्वेश्चन जो आपने अपने आप से किया था, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि मुझे किस दिशा में सफल होना है, और ब्रैकेट में उसका आंसर लिख लीजिए कि मुझे इसी क्षेत्र में ही सफल होना है। जिस दिन आपने इस चीज को लिख लिया, दूसरा स्टेप वहीं चालू होता है। दूसरा चीज आप लिखेंगे कि इसका मार्ग क्या है, क्योंकि उसके मार्ग बड़े जरूरी होते हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके मार्ग को चुनना आपके लिए बड़ा जरूरी होता है, तो आपको मार्ग चुनना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप आप जो नोट करना चाहते हैं, वो करना है, आपको चाहते नहीं करना है, वो ये है कि आप कहां कहां से मदद ले सकते हैं। आप इस जगह से मान लेते हैं, मार्ग में तो निकल दिए कि मुझे कैरियर बनाना है, सफल होना है, तो मदद कहां कहां से मिल सकती है या हम ले सकते हैं। मदद कई तरीके की मदद होती है। आपको आर्थिक मदद कहां से मिलेगी, आपको सामाजिक मदद कहां से मिलेगी, आपको पुस्तकों में ज्ञान से, पुस्तक के जो ज्ञान है उनसे भी मदद लेना है, क्योंकि ये पुस्तक की ज्ञान सबसे बड़ी मदद होती है। अगर ये ज्ञान आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो तीसरा जो है वो मदद कहां कहां से मिल सकती है। मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको मिल रही है मदद, ज्ञान मिल रहा है, तो आप इसको बेहिचक अपना टाइम दीजिए और इसको सुनिए और समझिए और इसको फॉलो करने का प्रयास करिए। और चौथा, सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है समर्पण। समर्पण शब्द से आप विचलित मत होइए। समर्पण का मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से पहले के राजा महाराजा अपने राज्य को हार करके जाते थे, किसी राजा के सामने अपने आप को समर्पण कर देते थे, इस तरीके की कोई बात नहीं है। यहाँ जो समर्पण करने की बात है वो अपने आप को अपने कैरियर के प्रति आत्मसमर्पण करना है। एक समर्पण ये दे देना है कि हाँ, जब तक मैं इसमें सफल नहीं हो जाता हूं तब तक मुझे किसी और दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको वो सफलता मिल जाए, उस दिन से आप किसी और क्षेत्र में सोच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के आप सफल हो जाते हैं कि फिर आपको किसी उस दिशा में उस चीज के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आप अपने आप से ये निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस क्षेत्र में सफल होना है, और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और सफल होने के लिए इस धरती पे ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने ऐसे घुमाया और रातों रात आप सफल हो गए। आपको सफल होने के लिए दिन रात अपने
लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ओम प्रकाश उपाध्याय, सिद्धार्थ नगर से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरीके से कंटेंट डालता रहता हूं जो आपके और आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो। धन्यवाद।